कल की भगवान सारे संसार को एक करने के लिए आएंगे, पूरे विश्व में ज्ञान का डंका बजाने के लिए आएंगे, समझ लो। और एक सवाल बहुत पूछा जाता है, हमारे ही पंथ के कई भगत पूछते हैं, गुरुजी ये कल की अवतार तो काल भगवान का 10वां अवतार है, विष्णु जी का 10वां अवतार है, आप इसकी सपोर्ट क्यों करते हो? ये परमात्मा का तो अवतार नहीं है। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत समझा लिया मैंने। अगर तुम किसी को भी देह अवतार मान के पूजा करते हो तो वो काल भगवान का ही अवतार है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये कबीरा रूपी जीव अगर किसी भी शरीर की पूजा कर रहा है तो वो काल भगवान की ही पूजा हो रही है। अगर कल की भगवान को किसी ने घोड़े पे बैठे हुए हाथ में तलवार लेके किसी शरीर को मान के पूजा कर ली तो वो काल की ही पूजा है। और अगर कल की भगवान को शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के आत्मा जान के पूजा कर ली, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, आत्मा सबकी एक सी है, आत्म स्वरूप सबका एक सा है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। तो ये शरीर रूपी बर्तन सबके न्यारे न्यारे हैं, लेकिन पानी सब में एक। तो कल की भगवान कह लो, कृष्ण जी कह लो, राम जी कह लो, सबका एक ही आत्म स्वरूप है। जब आत्म स्वरूप की बात आती है तो ज्ञान कुछ और हो जाता है। राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, क्योंकि शरीर को मान बैठे हो इसलिए दो दिख रहे हैं। अरे दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। जिसको सतगुरु नहीं मिला है वो दो करके जानेंगे इन्हें, और जिसको सतगुरु मिल गया है आत्म दृष्टि से सब एक ही हैं। तो कल की अवतार अगर आत्म दृष्टि से देखोगे तो वो निहि कलंक अवतार है, और अगर काया की दृष्टि से देखोगे तो वही काल भगवान का अवतार है। कृष्ण जी को शरीर की दृष्टि से देखोगे, उसको शरीर मानोगे, तो सारे संसार का भक्षण वही कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 में सारा बता रखा है कैसे मैं खा रहा हूं सारे संसार को। और ये लहसुन प्याज नहीं खा रहे कृष्ण प्रेमी, कृष्ण जी आदमी को खा रहा है, नर भक्षी बने हुए हैं। समझो, वो काल रूप है। शरीर माना काल रूप, आत्मा माना परमात्मा रूप। समझो, तो जो शरीर की पूजा करेगा वो काल के ही मुंह में जाएगा, और जो आत्मा की पूजा करेगा वो आत्मा में ही समाएगा। ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। समझ लो।